बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पास पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ द फंक्शंस एंड द इनवर्स फंक्शंस। तो इसके हम जो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज़ जून 2020 पेपर 1 एंड इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ 22 ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। f of x is equal to 4 into 3 minus x and g of x is equal to 5 into 3x minus 2 divided by x। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमने फाइंड आउट करना है f इनवर्स ऑफ x एंड बी पार्ट में हमने g ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन इट इज इक्वल टू 6। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम दोनों फंक्शन इसका ए पार्ट है ये सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करना। इसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स की ज़रूरत होगी। तो एफ ऑफ एक्स की जो स्टेटमेंट है फंक्शन की उसको कॉपी करते हैं 4 इंटू 3 माइनस एक्स। एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करने का मेथड ये है कि हम इट इज़ अ लेफ्ट हैंड साइड एंड इट इज़ राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इज इक्वल टू वाई पुट कर देंगे। मीन टू से कि एफ ऑफ एक्स इज़ द लेफ्ट हैंड साइड, इसको भी वाई के पुट करेंगे और इसको जो ना एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। हमने एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे एफ इनवर्स ऑफ वाई हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 रख लेते हैं। सेम लाइक दैट जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है हमारे पास जो गिवन है फंक्शन दैट इज़ 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको भी y के इक्वल पुट करेंगे। y के इक्वल पुट करेंगे तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 को इनसाइड द ब्रैकेट इट विल बी 12 माइनस 4x इज इक्वल टू y। हमने x की वैल्यू इधर से फाइंड आउट करनी है, x को सब्जेक्ट बनाना है तो 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 4x। हमने वेरिएबल्स को शफल कर लिया, x वाली क्वांटिटी जो है ना इसको टर्म को साइड पे कर लिया हमने। 12 माइनस वाई ओवर 4 इज इक्वल टू x। ये भी हमारे पास सब्जेक्ट बन गया x इसका। अब दोनों इक्वेशन में इक्वेशन 1 और 2 में दोनों में x सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। देन f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 12 माइनस वाई ओवर 4। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट स्टेप हमने करना है सिंपली रिप्लेस y बाय x। जिधर y है उसको हमने x से रिप्लेस कर देना है। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 12 माइनस वाई ओवर 4। इट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। अभी हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है सॉल्व g ऑफ x इज इक्वल टू 6। इट इज इट्स बी पार्ट। सॉल्व g ऑफ x इज इक्वल टू 6। इसकी मीनिंग ये है कि जो g की वैल्यू है g यानी फंक्शन g फंक्शन ऑफ x, तो उसको हम इज इक्वल टू 6 रखेंगे। तो इधर से हमने जो x है इसके अंदर वेरिएबल इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू गिवन है g फंक्शन ऑफ x दैट इज g ऑफ x इज इक्वल टू 5 इंटू 3x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई x। तो g ऑफ x की जगह हमारे पास जो गिवन है हमें दैट इज इट इज इक्वल टू 6। तो हम g ऑफ x की जगह 6 पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 5
6 is equal to 5 into 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x। तो इसको हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को 6 के साथ। 6x इज इक्वल टू, और जो 5 को इनसाइड द ब्रैकेट टर्म्स हैं उनके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट विल बी 15x माइनस 10। एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे करते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम लेफ्ट साइड पे मूव कर लेते हैं। इट विल बी 15x माइनस 6x। 10 is equal to, it will be 9x, and 10 over 9 is equal to x. It is a value of x, और यही इसका लास्ट आंसर है दैट वी वांट टू फाइंड आउट। जी स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं पास्ट पेपर क्वेश्चन दैट इज द नवंबर 2021 P1. इट वाज क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ दैट पेपर। अभी हम इसका जो फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 and g of x is equal to 2x plus 6. We have to find in part A f of 3 and in its second part g inverse of x. First of all, we will write f of x, that is 2x square plus 7x plus 4. We have to find out in a part its first part f of 3. Mean to say, put x is equal to 3 in f of x. f of 3 is equal to 2 into x की जगह हमने 3 पुट कर देना। इट विल बी 3 स्क्वायर 7 into 3 plus 4. Now 2 into 3 3s are 9 plus 7 into 3 plus 4. It will be 18 and it is 21 and 4. इनको हम ऐड करेंगे 18 प्लस 25, 18 plus 25, it will be is equal to, it is 3 and 1 carry, it will be 4, 43. f of 3 is equal to 43. It is answer of a part, and now we are going to solve its second part. In second part, we have to find out g inverse of x. For this purpose, we write the function of g, that is 2g of x is equal to 2x plus 6. g of x is equal to 2x plus 6. तो इसमें हमारे पास इसको हम क्या करते होते हैं कि दोनों फंक्शंस को इज इक्वल टू वाई, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को वाई के इक्वल हमने पुट करना होता है। सो एंड नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द टू मेक द एक्स सब्जेक्ट ऑफ द बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। g of x is equal to y and x is equal to g inverse of y. We take this equation as equation number 1. Now from the right hand side, put 2x plus 6 is equal to y. We have to make the x as a subject, move the term constant term, that is 6, on the right hand side,
y minus 6, and we make the x subject, and other terms will be moved on the right hand side. Y minus 6 over 2. Now x is the subject, and we write this equation as equation number 2. By comparing equation 1 and 2, G inverse of y is equal to y minus 6 over 2. Now only replace y by x. G inverse of x is equal to x minus 6 over 2. This is the final answer of this part. अब हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज बी पार्ट. सॉल्व एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. मीन टू से कि हमने इसमें एक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन. तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है हमें गिवन वो इसमें पुट करते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4. तो इन दोनों के एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 6 is the value of g of x is equal to 1. 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 को हमने एज इट इज लिख दिया. अब ये माइनस है, जैसे ब्रैकेट खुलेगी तो इसकी जो साइंस है इनसाइड द ब्रैकेट्स वो चेंज हो जाएंगी, जो प्लस है माइनस हो जाएगी, जो माइनस है प्लस हो जाएगी. माइनस 2x एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 1. अब इसको हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x प्लस 4 माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये जो 1 है इसको हम राइट साइड लेफ्ट साइड पे मूव कर लेंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 5x and this will be minus 3 is equal to 0. अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं. मिड टर्म ब्रेक में जो होता है कि जो इनका मल्टीपल्स अगर हम देखते हैं तो इट इज़ 6. अब 6 के फैक्टर हमने इस तरह बनाने हैं कि जो अगर उसको ऐड करें या माइनस करें तो सेंट्रल टर्म आए, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द साइड टर्म्स. It is 6, 1 into 6, 2 into 3, it will be 6 and it will be 6. तो इसमें हम चूज़ करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब इसमें से हम क्या करेंगे कि इसमें से जो फर्स्ट अब इनके पेयर्स बन गए. फर्स्ट पेयर में से हम 2x चूज़ करेंगे कॉमन. हेयर विल बी x प्लस 3 माइनस इसमें से माइनस 1 कॉमन होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब दोनों टर्म्स इज इक्वल टू 0 होंगी. x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. x प्लस जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट साइड पे मूव करेंगे, इट विल बी माइनस 3. x इज इक्वल टू माइनस 3, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ओवर 2. तो इधर हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया माइनस 3, 1 ओवर 2. दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट
That is B part of this question. Now going to solve the next question, 2002. Dear students, now we are going to solve the question number 18 of paper May June 22. It is P1. F of x is equal to 3x minus 7 and we have to find out f inverse of x. तो इस f of inverse को हम रीराइट करते हैं, दैट इज 3x माइनस 7. हमने फाइंड आउट करना है f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसका जो हमारे पास मेथड होता है दैट इज हमने इसको f ऑफ x फंक्शन ऑफ x दैट इज x माइनस 7 इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को y के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देना होता है. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू y. इसमें हमने x को सब्जेक्ट बनाना होता है. f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, इट इज सब्जेक्ट x और इसको हम इक्वेशन 1 रखते हैं. नाउ वी टेक द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में हमारे पास 3x माइनस 7 इज इक्वल टू y. इसमें भी हमने x को सब्जेक्ट बनाना है. 3x लेफ्ट साइड पे रहेगा, 7 को राइट साइड पे मूव करेंगे, इसकी साइन भी चेंज हो जाएगी, इट विल बी y प्लस 7. x इज इक्वल टू y प्लस 7 ओवर 3. इट इज इक्वेशन नंबर 2 इक्वेटिंग 1 and 2. One and 2, it will be f inverse of y is equal to y plus 7 over 3. अब हम सिंपली रिप्लेस करेंगे y को x के साथ. Now f inverse of x is equal to x plus 7 over 3. This is the final answer of this part. Now we are going to solve the paper October-November 2022. जी स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं अक्टूबर-नवंबर 2022 पेपर 1. It was the question number 21 of that paper. F of x is equal to 1 plus 3x over 2 and g of x is equal to 2 over 1 minus x. We have to find f inverse of x, and in second part, that is B part, solve g of x is equal to f of minus 4. तो अभी हम सबसे पहले इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं. इसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स की ज़रूरत है. एफ ऑफ एक्स को हम रीराइट करते हैं, दैट इज़ 1 प्लस 3x ओवर 2. अब इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, इसमें हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है. इट इज़ ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन. f of x is equal to 1 plus 3x over 2. इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों को y के इक्वल पुट करते होते हैं. फर्स्ट वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज f of x is equal to y and x is equal to f inverse of y. This is the first equation. Next we take the right hand side is equal to y. 1 plus 3x over 2 is equal to y. We have to make x as a subject. तो हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे मूव करेंगे, उसकी साइन चेंज हो जाएगी राइट साइड पे जाके. 3x over 2 is equal to y minus 1. 3x इज इक्वल टू, इधर डिवाइड हो रहा है 2, उस साइड पे जाके राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा.
2 into y minus 1. Now 3x is equal to 2y minus 2. अब हमें x सब्जेक्ट चाहिए, तो इसको हम क्या करते हैं कि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2y माइनस 2/3. Now it is subject. We take this equation as the equation number 2. Now equating equation 1 and 2. Then f inverse of y is equal to 2y minus 2/3. In the last step, we only replace the x y by x. It will be f inverse of x is equal to 2x minus 2/3. जी, अभी हम इसका बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं. बी पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, दैट इज सॉल्व जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -4. हम दोनों फंक्शंस की वैल्यू लिखते हैं. एफ ऑफ एक्स की हमारे पास जो वैल्यू है, दैट इज 1 + 3x/2, एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2/1 माइनस एक्स. जो राइट साइड पे है, हमें एफ ऑफ 4 है, तो एक्स की वैल्यू हम -4 पुट कर देंगे. 2/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 + 3 into -4/2. 2 1s are 2, 2 2s are 4. It will be 2/1 minus x is equal to 1 + 3 into -2. In next step, it will be 1 minus 6. 2 3s are 6, plus minus minus. And 2/1 minus x. Now it will be -5, and here is 2/1 minus x. इधर डिवाइड हो रहे हैं, इधर जाके 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 इज इक्वल टू -5 into 1 minus x. Now it is -5 plus 5x इज इक्वल टू 2. हम कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे. 2 + 5 इज इक्वल टू 5x. It is 7 is equal to 5x. Now 7/5 is equal to x. This is the last answer of this part.